को हमारे हवाले करो। तो ये लॉज होते हैं। जब वो चीज पूरी नहीं होती, जब उस चीज के मुताबिक चला नहीं जाता, तो कम्युनिटी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, एक ग्रज पैदा होता है, जिसका नुकसान ये निकलता है। मैं नहीं कह रहा कि सही है या गलत, अभी ये बात नहीं हो रही। एक एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। वो गलत है या सही, ये अलग बात। इनके जितनों के नाम लिए हैं मैंने, इनमें से किसी को भी मैं जस्टिफाई या किसी के ऊपर जजमेंट नहीं सुना रहा, वो तो अदालत का फैसला है। ठीक है ना? अच्छा, हाँ। तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग है, सलमान रुश्दी के हवाले से जो एक कलेक्टिव रिएक्शन आया, ये कलेक्टिव कलेक्टिव जो है एक एंगर आपको देखने को मिला, उसके पीछे रीजन ये थी कि हमारी कम्युनिटी को ये फील हुआ कि हमें हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, और उस बंदे को बचा के ले गए हैं ये लोग। इतनी सी मगर बात है। हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना, अगर प्रॉफिट मोहम्मद मोस्ट मर्सीफुल है, हम्म, जो और हिज बिगेस्ट रोल मॉडल इन द वर्ल्ड, हाँ। सो मतलब जो लोग जितना भी लिखे कुछ भी ना करे, हाँ। सो जो कम्युनिटी है उनको मालूम है क्या है बोल के, सो उन हम्म। आवाज कट गई आपकी भाई। हेलो, आपकी आवाज कट गई भाई। हेलो, मेरे ख्याल से इनकी आवाज कट गई है। चलें आगे बढ़ते हैं। निखिल भाई, रियली सॉरी, आपकी आवाज चली गई है, मगर मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया है, मैं उस पॉइंट को एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है निखिल भाई, चल लास्ट कॉल थी, पॉइंट उनका समझ आ गया, खत्म करेंगे। क्योंकि आज के आखिरी कॉलर मैंने ये कहा था ये हैं। अब मुझे एक भाई पीछे और भी नजर आ रहे हैं, आशीष भाई करके हैं कोई, मगर ये है कि नेक्स्ट आपको लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट आपको लेंगे, क्योंकि आज हम ये लास्ट कॉलर हैं, इनको रैप अप करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला हुआ तो फिर देखेंगे। अच्छा ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उन्होंने बात की कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, मोस्ट मर्सीफुल है। तो हमारे नजदीक तो उनका स्टेटस क्लियर है ना, तो कोई कुछ भी कहता है तो कहने दें, हम क्यों इस चीज को जो है ना वो टेंशन लेते हैं। ठीक है ना, ये बात करते हैं। तो निखिल भाई, आपको पता है इंडियन फ्लैग को अगर कोई जमीन पे गिराता है, इंटेंशनली उस पर पाँव रखता है, उसको जलाता है या उसको फाड़ता है या उसकी बेहुरमती करता है, उसको भी फाइन रखा हुआ है और प्रिजनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज इंटेंशन। अगर कोई तिरंगे को पाँव के नीचे रखे, जलाए, फाड़े, उसकी बेहुरमती करे, उस पर भी रूल मौजूद है कि उस बंदे को फाइन भी हो सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी की बेस पर। एक झंडा, ना जिसका कोई परिवार है, ना जिसकी कोई फैमिली है, ना जिसका कोई लेना देना है, ना वो कोई मनुष्य है, एक झंडे का राइट है, एक तिरंगे का राइट है। हाँ? ये है हकीकत। तो अरबों मुसलमान जिस नबी पर ईमान रखते हैं, जिसकी खातिर दम लेते हैं, जिसकी खातिर जान न्यौछावर करने को तैयार हैं, उनके बारे में हम किसी किस्म की गुस्ताखी सुनेंगे, वो रहमत लिल आलमीन है। हम नहीं है। हाँ, वो रहमत लिल आलमीन है। उनका तो मामला कुछ और है, वो तो कहते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ तुम्हें माफ किया। आप मेरे सामने मेरी माँ को या मेरे भाई को या मेरे बाप को या मेरी बहन को या मेरी बेटी को या मेरी बीवी को या मेरे बच्चों को मेरे सामने कोई बुली करे या गाली निकाले, मैंने लोगों को लोगों की जान लेते देखा है। मैं नहीं कह रहा सही है या गलत, मगर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन ऑनर ऑनर ह्यूमन और ह्यूमन ऑनर की बात है, डिग्निटी की बात है, वैल्यूज की बात, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। और क्या हम ये कह रहे हैं, सुनना जरा, क्या इसका मतलब है ये है कि मैं ये कह रहा हूं
कि जनाब पकड़ के सर तन से जुदा, ये मैं बोल नहीं भाई, नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूं और हर मुसलमान के दिल की आवाज और जुबान पे है ये बात कि अगर किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी की है, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, उसको सजा दो। हमारा ये मुतालबा है बस। हम लॉ की तरफ चलते हैं, हम कहते हैं भाई कानून मौजूद है, इसको सजा दो। 295A मौजूद है, इसको सजा दो। हमें जस्टिस चाहिए। क्या यहां हम कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रहे हैं? अब कोई कहे जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, तो उसका क्या करना है? फ्रीडम से ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वैल्यू होती है। अगर किसी की फ्रीडम से किसी के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ऐसी फ्रीडम को हम बूट की नोक पे रखते हैं। ठीक है ना? ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो ऐसी फ्रीडम कैसी फ्रीडम है जी? तो बहरहाल, तो हम क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते कि मार दो, पकड़ लो, हर दूसरा आदमी जाके कोई गर्दन उड़ा दे, फलाना कर दे। ना ना ना, हम इसको कंडेम करते हैं। उसकी वजह उसकी वजह ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह ये है कि इसका उल्टा नुकसान होता है। तो हम इस चीज को ऑन नहीं करते हैं कि कोई आदमी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले, नहीं, ये नहीं कहते। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि अगर कोई ब्लास्फेमी करे, वो गाली गलौज करेगा, कोर्ट, जस्टिस, जेल, जो लॉ मौजूद उसके मुताबिक भाई हमें सजा चाहिए। इस्लामिक स्टेट होगी, हम अपने मुताबिक सजा देंगे। मगर इस वक्त अगर तुम कहते हो स्टेट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ मौजूद है, तो फिर हमें जस्टिस चाहिए। ठीक है ना? यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। तो हमें हमें भाई हमारा ऑनर चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। यहां कोई बंदा इंस्टाग्राम के ऊपर हल्की सी पोस्ट कर देना, हनुमान जी ने ये किया, या उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। एक आर्या समाजी ने सिर्फ इतनी पोस्ट लगाई थी कि ये देखो तुम्हारी मूर्तियों का क्या हाल हुआ है, तो उसके ऊपर यूपी की पुलिस में एफआईआर कटवा के उसको अरेस्ट किया हुआ था, घुटने के बल, और उसके मुंह के ऊपर कपड़ा आर्या समाजी के ऐसे डाला हुआ था जैसे वो कोई आतंकवादी या देशद्रोही, ऐसे कपड़ा डाला हुआ था। तो जो काल्पनिक किस्म के ये श्री राम और श्री कृष्ण है, जिनका अस्तित्व का कोई प्रमाण ही नहीं है ऐतिहासिक, उनकी वजह से तुम लोगों ने आर्या समाजियों को अरेस्ट कर दिया है। जेएसआर नहीं बोलते तो उनको थप्पड़ मारते हो, उनकी दाढ़ियां मूंड देते हो, उनको लाठी से पीटते हो, जेएसआर का नारा लगा के गोली मार देते हैं जो लोग, उनका क्या करना है? दोनों रुख चलेंगे ना, स्टोरी के दोनों रुख देखेंगे हम, वन साइडेड क्यों लेके चले? हाँ, तो इनको जेल में डाल देते हैं। वो जी मौलवी साहब ने बोल दिया था, ये जी कुत्तों का दौर है अभी, उनको पकड़ के ले गए, उनको पकड़ के ले गए, और हर मोहल्ले के अंदर ये भगवादारी बजरंग दल के पिल्ले, आरएसएस के कुत्ते और वीएचपी के सुअर मुसलमानों की गलियों से निकलते हैं और जनाब स्पीकर लगाकर लाउड स्पीकर पे ट्रकों पर, गाड़ियों के ऊपर धमकियां देते फिरते हैं, राम राम चिल्लाएंगे जब मुल्ले काटे जाएं, हैं, रोड के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। कोई हुई कार्रवाई? वो खंजीर का तुखम नेशनल टीवी पर बैठता है, प्रोग्राम करता है, उसने कुरान के ऊपर पांव रखा, कुरान के वर्के फाड़े और उसको आग लगाई, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता रहा, हैशटैग के साथ उस बंदे को अरेस्ट किया जाए, ट्रेंडिंग में रहा इंडिया में, ट्रेंडिंग में। उस खंजीर के तुखम को एफआईआर कटवाने के लिए गए, पुलिस वाले कहते हैं जी वो तो पता नहीं किधर छुप के बैठा हुआ है, वो पता नहीं इंडिया में है भी कि नहीं। अच्छा, उसी शख्स ने अगर वेद के साथ या गीता के साथ ये किया होता, फिर मैं तुम्हें मुंह पर हाथ फेर कर कहता वो कैसे मिलता नहीं।
ये उसको पाताल से भी निकाल कर लेकर आते। ये सारी फुर्तियां और सारी चालाकियां और सारी एजेंसियां तभी एक्टिव होती हैं जब किसी मुसलमान को धरना होता है। तब इनके कैमरे भी एंगल सेट कर लेते हैं, तब इनके जूम भी सेट हो जाते हैं, तब इनकी लाइट्स एंड कैमरा भी काम करना शुरू हो जाते हैं, तब इनकी बुलेटिन्स भी चलना शुरू हो जाते हैं, तब इनके एड्स रुक जाते हैं और हेडलाइंस बन जाती हैं। मुस्लिम पकड़ा गया, मुस्लिम रगड़ दिया गया। उस वक्त तो सारा टीवी जाम हो जाता है, पूरा मुल्क साइड पे हो जाता है कि जी मुसलमान पकड़ा गया है। तो ये फर्क है जिसको समझना चाहिए। सारे हमें आकर कहते हैं जी, तो वो जो नाम लेते थे कि सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं, अकरोध, अहिंसा, प्रमो धर्मा, किधर गया, किधर गया, निकल गया पतली गली से। अहिंसा प्रमो धर्मा पतले सुराख से निकल गया इनका सबका। वो कब जागेगा? मजलूम को बोलते हैं कि आवाज ना उठाए। हमें आकर कहते हैं आप जी रहमतुल लिल आलमीन के मानव, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के मानव, मगर हम इंसान है। हाँ, इंसान है हम, हमारे भी जज्बात हैं, हम सुनते आए हैं। तो बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात ये है, हमारा ऐलान किया, जरा सुने, इसको खत्म करने लगे हैं। हमारा ऐलान क्या, जरा सुने। हम कहते हैं ना हम तुम्हारे देवी देवताओं और तुम्हारे भगवानों के बारे में कोई बात करेंगे, शर्त यह है कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी करना छोड़ दो। हमारा ये मुतालबा फेयर नहीं है, न्याय पर आधारित नहीं है कि तुम अपने आप को ठीक कर लो, हम अपने आप को ठीक कर लेंगे। इतनी सी बात है, बराबरी की सतह पर। ऐसे बात नहीं चलेगी कि तुम्हारे मन में और तुम्हारी जुबान पे जो मर्जी आता जाए और हम बस चुप करके सुनते रहें। तो ये निखिल भाई अच्छे भाई थे, अच्छा सवाल पूछ रहे थे, तो इनके सवाल की वजह से मैं ये बात कर रहा हूं। निखिल भाई को ये बात नहीं मैं कर रहा, निखिल भाई तो अच्छे से बात कर रहे थे, ही वॉज वेरी नाइस, ठीक है, ही वॉज वेरी प्लेन, वेरी क्लियर, ठीक है, नो ब्लास्फेमी, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल वर्ड डेरोगेटरी, नथिंग, नॉट एट ऑल, उसमें कोई चीज नहीं थी। मेरी जो मुखातिब हैं निखिल भाई आपके थ्रू, वो ऑडियंस है जो वन साइडेड पिक्चर लेकर चलना चाह रही है। हम उस वन साइडेड पिक्चर को नहीं कबूल करते भाई, इतनी सी बात है, ठीक है ना। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, वहीं वो क्रिमिनल्स के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी कायम करते थे। उसी रहमतुल लिल आलमीन ने कहा था कि वलौ फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा। हाँ? उसी ने कहा था रदियल्लाहु अन्हा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रहमतुल लिल आलमीन अपनी जगह है, इंसाफ जस्टिस अपनी जगह है, ठीक है जी। ले दोस्तों, 1 घंटे का प्लान किया था, मगर देख लें आप, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को हैं। यानी 3 घंटे पर हमने 1 घंटा रखा था, तो 4 घंटे में बंद होनी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 घंटे के करीब स्ट्रीम चली गई है। मगर मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में अभी भी लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर माशाल्लाह सुन रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के जज्बे को सलामत रखे। याद रखें कि आज का जो इंट्रो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने, जो लोग लेट जुड़े हैं, स्टार्ट की 3 घंटे की जो गुफ्तगू है उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, नेक्स्ट एपिसोड है एक्स मुस्लिम मूवमेंट को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। ये मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग जो लेट जुड़े हैं ना, वो उसको जरूर ज्वाइन करें, उसको सुने।
क्योंकि बाद में जो लोग जुड़ते हैं वो हो सकता है पीछे स्ट्रीम को ना सुने, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें डिस्कस की होती हैं, उनको जरूर सुने। ठीक है जी। मुझे पता है हफ्ते में हमारी एक ही मुलाकात हो पा रही है, मगर मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि कोई गैर हाजिरियां लगाऊं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरे लिए असबाब पैदा करे, मेरे लिए तौफीकात पैदा करे, वक्त में बरकत पैदा करे, सेहत में बरकत दे, फैमिली के हवाले से बरकत, हर हवाले से मेरे लिए आपने दुआएं करनी है जी। दुआओं की बड़ी अशद जरूरत होती है। असल चीज है दुआएं, जो कि सुपर चैट है। असल चीज है दुआएं, जो कि हमारा पेपाल, पेटीएम, पैट्रियन, सुपर चैट, यूपीआई, ये सारी की सारी आपकी दुआएं हैं। ठीक है। मैं अ, किसी भी स्ट्रीम के अंदर अनफॉर्चुनेटली हाजिरी नहीं लगा पा रहा हूँ, उसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग इस हवाले से कमेंट करते हैं, प्रोग्राम के बाद में भी करते हैं, ईमेल्स में करते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं। यकीन करें, आपकी मोहब्बत का कोई मोल नहीं है। ये जो आपकी तड़प है और आपकी खास मोहब्बत है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे तो इख्तियार में नहीं थी। ये तो अल्लाह की तरफ से ही है जो आपके दिलों में मोहब्बत अपने मुसलमान भाइयों के लिए डालता है। मैं तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कई दफा कर पा रहा होता हूँ कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ये तो अल्लाह का ही फजल होता है कि वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, जज्बा और एक गैबी किस्म का एक जज्बा ईमानी और वाबस्तगी पैदा करे, एक ताल्लुक पैदा करे। तो इसको तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ ये चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं कई स्ट्रीम्स के ऊपर हाजिरी नहीं लगा पा रहा, हालांकि मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है, मैं बड़ा मिस कर रहा होता हूँ आप लोगों को भी, और मेरा दिल होता है कि मैं उसमें हाजिरी लगाऊं। मगर उसके पीछे वजह यह है कि मेरी फैमिली आई हुई है, मेरी मदर आई हैं, इसी तरह मेरी सिस्टर्स जो हैं वो आई हैं, मेरे भाई आए हुए हैं, मेरी एक ठीक ठाक फैमिली जो है वो इकट्ठी हुई हुई है। तो जिसकी वजह से मुझे मैनेज करना होता है कुछ दूसरे मामलात को, उनके साथ टाइम को मैनेज करना होता है। नॉर्मली ज्यादातर चूंकि मेरी लाइफ अकेले गुजरी है, तो उस वजह से मैं ज्यादा कोई पाबंदियों में बंधा नहीं रहा, थोड़ा सा आजाद रहा हुआ हूँ, फैसलों के एतबार से भी, रहन सहन के एतबार से भी, रूटीन के एतबार से भी। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी रूटीन आपको जो एकदम चेंज नजर आ रही है, उसके पीछे रीजन ये है। अब अपनी तरफ से जंत्रियां मंत्रियां और कुंडलियां ना मिलाइएगा कि कहीं शायद मेरे डैडी को ख्याल है, तो वो चक्कर कोई नहीं है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, हाँ इसीलिए डैडी ने तुम्हें मेरे घर पे बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई महफूज है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है महफूज मकाम पर पहुंच चुका है। जान का घनो खतरा है, अभी तक टला नहीं है जान का घनो खतरा, मगर महफूज है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मोर्चा मैंने छोड़ा नहीं है। मेरे कवारे दोस्तों, मेरी कवारी ऑडियंस जितनी है, मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की। ठीक है, हाँ, तो ये मजाक कर रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी अपना अपना संभालो, मैं अपना अपना संभालूंगा, आप लोग अपना अपना संभालो। निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। निकाह करें, निकाह अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। जिसने इस सुन्नत से मुंह फेरा, वो अल्लाह के रसूल से नहीं है। तो मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है भाई, सीधी बात है। ये लाइफ स्टेबल होगी, ये मामला स्टेबल होते हैं तो इंसान अपनी जिंदगी में कोई फैसले लेता है ना। तो इसलिए ये गलत मैसेज नहीं नौजवानों को जाना चाहिए, अच्छा मैसेज जाना चाहिए जो मसनून तरीकाकार है, शरी तरीकाकार है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये वो वजह है। अब मुझे लाइव इसलिए बतानी पड़ रही है कि हमारे पास यही टाइम होता है जिसमें हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि हम क्यों मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के ऊपर नजर नहीं आ रहे। इसीलिए किसी को वो गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत फहमी
बदनीति की वजह से होती है, नहीं, वो मोहब्बत की वजह से एक परेशानी दिल में आ जाती है कि फलां स्ट्रीम पे क्यों नहीं नजर आ रहे, या क्यों नहीं आ रहे फलां स्ट्रीम पे नजर, या वहां नहीं मिल रहे, या वहां नहीं मिल रहे। तो उसमें मसरूफियत आपके सामने जैसे मैंने रख दिया, तो इसलिए इस हवाले से कूल डाउन हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। इंशाल्लाह जैसे ही फ्री हो जाऊंगा, वापस रूटीन में आ जाऊंगा, तो फिर अल्लाह के हुक्म से शिकार पे निकला करेंगे, शिकार पे निकलेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है यार, है? तो आप हमारे साथ हुआ करेंगे। बस इसी चीज के साथ दोस्तों, गलती कोताही माफ करनी है, दुआ में याद रखना है इंशाल्लाह। हाँ, ये बात अब आपको समझ आएगी KGF 3 क्यों डिले हो रही है, ठीक है ना। यार आप खुद सोचे ना, KGF 2 करते करते मैं सीट से पीछे फुड़क के गिर गया था, यकीन करें। अगर आप मुझे देख लेते ना कि KGF 2 के वक्त मैं कितना जनाब एनर्जेटिक था, और आप यकीन करें फुल प्रोग्राम अपनी पीक के ऊपर है KGF 2, द रूल ऑफ थरक, थरक रूल कर रहा है, और मैं फुल अपनी पीक पे पहुंचा हुआ हूं, अंदाजे गुफ्तगू में फुल जोशे खताबत के अंदर, और अंदाजे गुफ्तगू के अंदर जनाब मैं झूल रहा हूं और झूम रहा हूं, और झूमते झूमते कुर्सी चेयर जिस पे बैठा हूं वो स्लिप हुई है फड़क के पीछे डज। अब आपको तो आवाज नहीं आई होगी, तो बड़ी मुश्किल से मैं उठा। ये कोई आसान काम नहीं है, श्री कृष्णा जी के ठरकपन के ऊपर ये भाई बड़े बड़े पुराण खत्म हो गए हैं, ऋषियों का पानी निकल गया, ब्रह्मचारियों का पानी निकल गया, श्री कृष्णा जी की चरित्र के ऊपर और इतिहास के ऊपर बात करते अच्छे खासे ब्रह्मचारियों का वीर्य टपक गया है जी। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। चलें बस सो जाएं जाके, अपना ख्याल रखें दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली स्ट्रीम में बितौफीकिल्लाह, बिमानिल्लाह। मोहब्बतों भरा पप्पी और जप्पी के साथ सलाम अर्ज है। अल्लाह हाफिज।